हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्राम पंचायत 2026 की वैकेंसीज के बारे में ऑलरेडी पहली डिटेल आ चुकी थी। काफी पहले मैंने वीडियो लेट बनाया क्योंकि वैकेंसी की जो संख्या है वो बढ़कर जो है 24,492 हो गई है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपको बताएंगे हम। इसका सिलेक्शन प्रोसेस सारा बताएंगे, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे वो सारा कुछ बताएंगे। सैलरी बहुत अच्छी इसमें है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एक एक करके बताएंगे। और ये पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की सारी अपडेट्स हर वीडियो में आपको मैं बताता रहता हूँ, तो आपको सबसे पहले वो अपडेट मिलती रहे। और बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये जो भर्ती है ग्राम पंचायत भर्ती 2026, ठीक है, ये पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है, ठीक है। और इसकी जो अप्लाई डेट थी वो 15 अक्टूबर 2025 थी, ठीक है। और इसकी ये जो डेट अभी निकल कर आई 15 जनवरी 2026, ये एक्सटेंडेड डेट है, मतलब बढ़ा करके 15 जनवरी 2026 की गई है। तो आपके पास अभी 15 दिन है, 15-16 दिन है, आप अभी जाकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और बहुत अच्छी वैकेंसी है। आपने वो वेब सीरीज देखी होगी पंचायत करके। पंचायत में जो पंचायत सचिव होता है उसमें ये भी पोस्ट उस इस वैकेंसी में वो भी पंचायत सचिव की भी पोस्ट है। तो जितने लोगों ने अगर वो वेब सीरीज देखी हो तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि इस वैकेंसी के बारे में वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। ये देखिए, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। पंचायती राज विभाग रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन आउट 24,492 पोस्ट वैकेंसीज, ठीक है। 24,492 टोटल पोस्ट है इसमें, ठीक है। और इसको द पंचायती राज डिपार्टमेंट हैज इशूड नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू पंचायत सचिव एंड लोअर डिवीजन क्लर्क, ये इसमें पोस्ट हैं, ठीक है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसमें पूरा आपको जानकारी दी गई है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, बाकी मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो टोटल पोस्ट पहले निकल कर आई थी, जब वैकेंसी इसकी डिटेल आई थी तो 23,175 थी वैकेंसी, ठीक है, ये लिखी। और जो अभी है वैकेंसी टोटल वो है लगभग 24,492, ठीक, ये है टोटल पोस्ट आपकी 24,492। अच्छी खासी पोस्ट है, कम नहीं है, ठीक है। और इसकी जो एज है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। 18 से 40 साल इसकी जो है एज है, ठीक है, मेल और फीमेल की, ठीक। और अगर आप ओबीसी हो, अगर आप SC ST ओबीसी वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, और SC ST वालों का 5 साल के लिए मिल जाता है, ठीक है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है, आप 10th भी हो सकता है, 12th भी हो सकता है। वैसे 10th ही मांगी गई है, मतलब 12th मांगी गई है, सॉरी। 12th आपको क्वालिफिकेशन मिनिमम मांगी गई है, आपको 12th लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अगर आपके पास मतलब 10th उसमें डॉक्यूमेंट के लिए पूछा जाएगा तो 10th भी बनना होगा, 12th भी बनना होगा। आपके पास हाईएस्ट अगर आपने MA किया, BA किया, जो भी किया है, ठीक है, MSc जो भी किया हो, आप उसको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी भर सकते हो, लेकिन 12th आपका मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। और इसका जो अप्लाई करने का मोड है वो ऑनलाइन है, ठीक है। अब ज़्यादातर गांव की जितनी भी वैकेंसीज हैं, जो भी डिपार्टमेंट है, वो सब ऑनलाइन कर दिए गए हैं। तो इसलिए इस वैकेंसी को जो भरे आप फॉर्म भरोगे तो ऑनलाइन भरोगे। मैं इस फॉर्म की जो लिंक है जहाँ से आप भरोगे उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे इस फॉर्म पर, ठीक है। और उसकी जो फीस है, चाहे आप जनरल हो, चाहे आप EWS हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, ST हो, 100 रुपये इसकी फीस है, ठीक है। कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है, 100 रुपये मात्र फीस है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कुछ नहीं, आपका CBT एग्जाम मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। आपको कंप्यूटर का अच्छा खासा थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं इनको कर्सर चलाना ही नहीं आता, ठीक है, माउस पकड़ना ही नहीं आता कि माउस कैसे चलता है। तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको कंप्यूटर की रखनी होगी, ठीक। तब जाकर आप इस वैकेंसी के लिए, मतलब आप जब एग्जाम दोगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं आपको एक एक करके सारे बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं इसमें जो बता देता हूँ कि इसमें जो मेन पद है, 2 है पद इसमें, देखिए। एक है पंचायत सचिव, एक है लोअर डिवीजन क्लर्क, LDC, ठीक। ये इन वैकेंसीज पर, इन पोस्ट पे ज्यादा, मतलब इसमें जो है वैकेंसीज है, जो 24,492 है, इन 2 पोस्ट पर ज्यादा वैकेंसी है, ठीक। और इसमें जो लगभग क्वेश्चन आपके आएंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के। और टाइमिंग आपको 1 घंटे की टाइमिंग मिलेगी। और उसमें से आपको ये डिसाइड कर दिया गया है कि अगर आपके 100 नंबर में से 40 नंबर भी मिनिमम नंबर आ गए हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। मिनिमम आपको 40 नंबर चाहिए, अगर 40 से कम है तो आपका नहीं हो पाएगा, ठीक। तो इससे अच्छी एलिजिबिलिटी तो हमें नहीं लगता किसी एग्जाम में आएगी। जैसे इसमें GK हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, और बहुत सारे 2-3 1-2 सब्जेक्ट और आएंगे,
वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या है, देखो इसमें पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए होगा, ठीक है, लगभग 4 फोटो आपके पास होनी चाहिए। सिग्नेचर आपका, ठीक है, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट जो भी आपने किया है, 10+2 किया है, MA किया है, BA किया है या मास्टर्स में कुछ भी डिग्री की है वो आपका होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर OBC हो या SC/ST हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। UR कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका एज प्रूफ का वो होना चाहिए, ठीक। तो ये डिटेल्स है। अब बाकी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि स्क्रीन पर कि ये जो वैकेंसी कहाँ निकली है वो आप एक बार देख लीजिए स्क्रीन पर। ये देखिए बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वैकेंसी है, ठीक है। इसमें बिहार की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। और अगर आप अदर स्टेट के हो, अगर आप UP के हो, MP के हो, राजस्थान से हो, चाहे जिस भी स्टेट से हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हो। इसमें देखिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन डेट वो लिखी है, सारी डिटेल्स आपको इसमें दिखाई दी गई हैं, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको मैंने पूरी वो भी दिखा दिया है कि कहाँ से ये जो नोटिफिकेशन कैसे आया है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये बिहार की कुल मिला के वैकेंसी है। और अगर आप इसमें जनरल कैटेगरी के हो, बिहार से आप हो, तो जनरल से भी भर सकते हो, EWS से भी भर सकते हो, OBC से भी भर सकते हो, SC/ST से भी भर सकते हो। अगर आप UP के हो, MP के हो या अदर स्टेट के बच्चे हो तो आपको उसमें जनरल कैटेगरी ही ऑप्शन मिलेगा, अदर ऑप्शंस आपके सारे बंद हो जाएंगे। तो आप ये जो है वैकेंसी कुल मिला के बिहार की है। अगर अदर स्टेट के भरना चाहते हो भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि आपको UR कैटेगरी ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी, दूसरी कैटेगरी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो अगर आप अदर स्टेट के हो, ठीक। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। इसकी सैलरी बहुत अच्छी खासी है। सैलरी जो है आपकी अप्रॉक्स जो है 40,000 के आसपास है। ग्रामीण स्तर पर रहते हुए आपको 40,000 सैलरी कम नहीं, बहुत अच्छी वैकेंसी। और इस फॉर्म को आप जरूर भरिएगा, ठीक है। बाकी जो भी आगे अपडेट आएगी वो मैं आपको एक एक करके बताता रहूँगा आगे वीडियो सेपरेट और बना दूंगा जब इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में बस जस्ट टाइप कर दीजिएगा फॉर्म, तो मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म इसका कैसे भरा जाएगा, ठीक। उसका एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। और आपको अगर ये वैकेंसी नहीं मिल रही तो डायरेक्ट आप ग्राम पंचायत भर्ती 2026 सर्च कर सकते हो। अगर तब भी नहीं मिल रही तो मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप टैप करिएगा, तब आपको ये वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई भी दिक्कत आती, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं है, कोई चीज़ अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, आप बता सकते हो। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। बाकी कल मिलते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।